रेडिएशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और आपसे किए वादे के अनुसार मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 की स्टोरी लेकर। मुझे पता है कि स्टोरी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई है, तो कोई भी इधर उधर की बात ना करे बिना सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में आपको अपने फर्स्ट एपिसोड के कई सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ही हु रिमेन्स और रेंसलेयर के उसी कॉन्वर्सेशन से जो हमने लोकी को फर्स्ट एपिसोड में सुनते हुए देखा था। कुछ याद आया? जी हाँ, जिसमें ही हु रिमेन्स रेंसलेयर की तारीफ कर रहा होता है और उसे अपनी टीम में होने के लिए थैंक्स करता है। और ये पूरा इंसिडेंस मिस मिनट्स रेंसलेयर को टाइम के एंड में दिखाती है, जहां लास्ट एपिसोड में सिल्वी ने उन्हें भेज दिया था। पर बात केवल उतनी कॉन्वर्सेशन पर ही नहीं खत्म होती। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब रेंसलेयर वापस टीवीए लौट जाती है तो ही हु रिमेन्स मिस मिनट्स को प्रोटोकॉल 42 शुरू करने के लिए कहता है। प्रोटोकॉल 42 शुरू करो। और क्या है ये प्रोटोकॉल 42? ये वही बला है जिस बारे में कई बार बात हो चुकी है, मतलब टीवीए में सबकी मेमोरी इरेज करने का ऑर्डर। अब ये सब देखकर रेंसलेयर के तोते पार हो जाते हैं। पहली बार हम उसे ये एहसास होते देखते हैं कि कैसे ही हु रिमेन्स ने उसे अपने इशारों पर नचाया है और खुद आराम से बैठकर तमाशा देखा है। ये सब जानकर रेंसलेयर को बुरा लगता है और वो मिस मिनट्स से पूछती है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। इस पर मिस मिनट्स कहती है कि उन्हें ही हु रिमेन्स की जरूरत ना कभी थी और ना ही अब है। यहाँ विक्टर टीवीए में पहुंच जाता है और अभी वो यहाँ पर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस कर ही रहा होता है कि हंटर B-15, लोकी और मोबियस उसके पास पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर विक्टर थोड़ा डर जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें उससे क्या चाहिए, वो सब उसके पीछे क्यों पड़े हैं। लोकी और मोबियस उसे कूल डाउन करते हैं और समझाते हैं कि कैसे वो ही सब कुछ ठीक कर सकता है। इधर हंटर B-15 जज गैम्बल के साथ है और वो उनसे पूछती है कि अब जनरल डॉक्स पर क्या एक्शन लिया जाए। जज B-15 के सामने उसी की बात रिपीट करती है और कहती है किसी ने मुझसे कहा था कि अब टीवीए को बदलने की जरूरत है और मुझे भी ये बात सही लगी, इसीलिए डॉक्स को कोई सजा देने के बजाय B-15 को उससे बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए। यहाँ जज डॉक्स को लेकर श्योर है कि वो टीवीए की जनरल है और वो किसी भी हाल में टीवीए को बचाना ही चाहेगी। पर B-15 जज गैम्बल की इस बात पर श्योर नहीं है कि जनरल डॉक्स की सोच बदली जा सकती है। इस पर जज गैम्बल उसे विश्वास दिलाती है कि वो हिम्मत रखे और एक बार डॉक्स से बात करे, क्योंकि उसकी बातों से तो खुद जज की सोच बदल गई थी। वहीं विक्टर अब नॉर्मल है और काफी एक्साइटेड भी। लोकी और मोबियस उसे ओबी के पास लेकर आते हैं, जहां विक्टर ओबी से मिलकर काफी खुश होता है एंड वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े फैन हैं और दोनों ही एक दूसरे के काम से इंस्पायर्ड हैं। एक परफेक्ट फैन मोमेंट के बीच में ही सिल्वी उन्हें याद दिलाती है कि अभी इन सब बातों से बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें सॉल्व करनी है और लकीली ओबी के पास इस सब के लिए प्लान है। उसने लूम का एक मॉडल बनाया होता है जिसकी हेल्प से वो समझाता है कि कैसे उनमें से किसी एक को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर तक ले जाना होगा और फिर उसे लॉन्चर में लोड करके लूम की तरफ लॉन्च करना होगा, जिसके बाद वो लूम की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, जिससे लूम ब्रांच टाइमलाइन को संभाल पाएगा और बिंगो, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं यार, ये सब इतना इजी नहीं है। ओबी बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा टेम्पोरल रेडिएशन है, उस टाइम से भी ज्यादा जब मोबियस लूम के पास गया था। अब इस बारे में कोई सॉल्यूशन निकल पाता उससे पहले कैसी एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए ओबी बताता है कि जिस थ्रूपुट मल्टीप्लायर को ले जाने की बात हो रही है अभी तक वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा, पर वो लोग शायद भूल गए हैं कि अब यहाँ पर विक्टर टाइमली भी है। और आपको याद होगा कि वो अपनी लैब में अपने किसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन को लेने गया था, तो ये ही वो इन्वेंशन है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर टाइमली के पास भी उसका प्रोटोटाइप ही है।
पर वो ओबी को विश्वास दिलाता है कि वो दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकाल लेंगे। मोबियस, सिल्वी और लोकी उन्हें चीजें वर्कआउट करने के लिए छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जहां मोबियस और सिल्वी के बीच एक गर्मा गर्म बहस हो जाती है। होता कुछ यूं है कि मोबियस पाई खाने के लिए बोलता है और उसकी इस बात को सिल्वी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वो नहीं समझ पाती कि आखिर इतनी टेंस्ड सिचुएशन में भी कोई पाई खाने के बारे में कैसे सोच सकता है। वो मोबियस को काफी कुछ कहती है, जिस पर कुछ रिएक्शन देने की बजाय मोबियस चुप खड़े रहना ज्यादा पसंद करता है। वैसे यकीन मानिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पाए का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है और इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। तो खैर, यहाँ के बाद हम देखते हैं जनरल डॉक्स को, जो बाकी और प्रिजनर्स के साथ ही कैद है। वहां ब्रैड भी होता है, जो अभिनेता की जगह नेता बन सबको वहां से निकलने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है, जिस पर जनरल डॉक्स उस पर गर्म हो जाती है। अब इनकी बहस चल ही रही होती है कि वहां हंटर B-15 आ जाती है। वो जनरल डॉक्स को समझाने की कोशिश करती है कि TVA को बचाने के लिए उसे डॉक्स और उसके साथियों की जरूरत है। ये सच है कि उनके व्यूज एक दूसरे से नहीं मिलते, पर दोनों में एक बात कॉमन है और वो ये कि वो दोनों ही TVA की परवाह करती हैं और इस समय ये जरूरी है कि वो साथ मिलकर काम करे और TVA को बचाए। उन्हें सोचने के लिए टाइम देकर हंटर B-15 वहां से निकल जाती है और इधर सिल्वी भी मोबियस को खरी खोटी सुनाने के बाद वहां से निकलकर सीधे पाए रूम में पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे लोकी भी वहां पहुंचता है और यहाँ दोनों के बीच काफी सीरियस डिस्कशन होता है, जिसमें लोकी सिल्वी को समझाता है कि कैसे उन्हें किसी भी हाल में TVA को बचाना ही होगा। TVA को बचाए बिना वो किसी भी हाल में ब्रांच टाइमलाइंस को नहीं बचा पाएंगे और ना ही लोगों को उनकी नॉर्मल जिंदगी वापस दे पाएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बोले तो इन शॉर्ट वो सब कुछ बेटर होने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमें एक बार फिर से लोकी का एक और भी अलग और मैच्योर वर्जन देखने को मिलता है और अपने इस लेक्चर के बाद वो वहां पर सिल्वी को छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ जनरल डॉक्स B-15 की बातों पर गौर कर रही होती है, जहां पर ब्रैड का अब भी यही मानना है कि वो लोग मतलब पूरा होते ही उन्हें प्रून कर देंगे, क्योंकि TVA में ट्रेडर्स के साथ यही किया जाता है, इसीलिए उन्हें कोई बैकअप प्लान सोचना चाहिए। पर जनरल डॉक्स की राय इस बारे में कुछ अलग है। उसे B-15 की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है और अभी ये लोग ट्रस्ट हर नॉट का खेल खेल ही रहे होते हैं कि तभी एक टाइम डोर से वहां मिस मिनट्स और रेंसलेयर की एंट्री होती है और यहाँ वो कहानी में एक नया ट्विस्ट डाल देती है। वो जनरल डॉक्स को बताती है कि B-15 TVA पर राज करना चाहती है और अगर डॉक्स उसके साथ मिल जाए तो वे मिलकर उसको रोक सकते हैं। पर डॉक्स इस बारे में रेंसलेयर से कुछ अलग विचार रखती है। अब डॉक्स जो भी सोचे, पर X5 टाइमलाइन पर अपनी ब्रैड की लाइफ को वापस पाने के लिए लालच से खुद को नहीं रोक पाता और वो रेंसलेयर के साथ हो जाता है, जबकि बाकी लोगों को रेंसलेयर वही मरने के लिए छोड़ देती है। जहां एक तरफ विक्टर ओबी और कैसी के साथ मिलकर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को ठीक करने में लगा हुआ है, वहीं मोबियस आता है। मोबियस के हाथ में कॉफी देखकर विक्टर शॉक्ड होके पूछता है कि क्या उनके पास इसके लिए भी मशीन्स हैं? अगर हाँ तो वो उसे देखना चाहता है। हंटर D-90 विक्टर को कॉफी वेंडिंग मशीन दिखाने की बात कहकर वहां से ले जाता है। अब बैक टू बैक झटके लगना शुरू होते हैं। सबसे पहले तो सबके टैम्पैड्स काम करना बंद कर देते हैं। वहीं जब हंटर B-15 डॉक्स के पास जाती है तो वहां उन सबको मरा हुआ देखती है। इतना ही नहीं, ब्रैड भी वहां पहुंच जाता है जहां विक्टर और हंटर D-90 होते हैं और यहां पहुंचकर वो D-90 को प्रून कर देता है और विक्टर से डिवाइस के बारे में पूछता है। ओबी टैम्पैड की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश में लगा होता है और उसे पता चलता है कि मोबियस के टैम्पैड पर रियल टाइम में सारी फाइल्स करप्ट हो रही है। पर अब की बार उन्हें ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये सब काम मिस मिनट्स का है, जिसने सारे सिस्टम के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया है और यही कारण है कि सभी के टैम्पैड्स ने काम करना बंद कर दिया है। ये लोग भागकर टाइमली के पास आते हैं, पर यहाँ तो खेल हो चुका है क्योंकि टाइमली यानी विक्टर भी गायब है। इन सब के बीच B-15 भी वहां आ जाती है और वहां सबको बताती है कि जनरल डॉक्स और उसकी पूरी टीम भी मर चुकी है। अब कुल मिलाकर सारी सिचुएशन बैक टू जीरो। हालांकि उन्होंने थ्रूपुट मल्टीप्लायर को तो विक्टर की मशीन के साथ अटैच कर लिया,
पर अब जब विक्टर ही वहां नहीं है तो वो ब्लास्ट डोर्स नहीं खोल सकते, यानी कि डिवाइस को लूम में लॉन्च करने के लिए ले जाया नहीं जा सकता। पर लोकी को विश्वास होता है कि रेनस्लेयर विक्टर टाइमली को लेकर कहीं बाहर नहीं गई है, बल्कि वो अभी भी वहीं कहीं TVA में ही है। अब लूम पर लोड बढ़ता जा रहा है और लोकी और सिल्वी विक्टर को ढूंढने में लगे हैं। सिल्वी लिफ्ट में बंद हो जाती है और लोकी को स्टेयर्स से आने के लिए कहती है और आब्रा का डाबरा बोले तो ओबी, यानी हम एक बार फिर वही सीन देखते हैं जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। लोकी लिफ्ट के सामने खड़ा है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है जिसमें से सिल्वी बाहर आती है और लोकी को लोकी ही प्रून कर देता है। अब ये सारा चक्कर आप, मैं और लोकी तो समझ सकते हैं, पर सिल्वी सब देखकर थोड़ी शॉक्ड है। पर लोकी उससे कहता है कि वो उसे सब कुछ समझा देगा। अब अगर आपको फर्स्ट एपिसोड याद है तो आपको लिफ्ट के पास रखा वो फोन भी जरूर याद होगा जो लगातार बज रहा था। लोकी उसे उठाता है और फोन के दूसरी तरफ होता है ओबी। लोकी उसे बताता है कि मिस मिनट्स ने सब चीजों पर कंट्रोल रखा है, जिस पर ओबी कहता है कि वो सिस्टम को रिबूट करके उसे सिस्टम से हटा सकता है। इधर ओबी ये प्रोसेस शुरू करता है और उधर मिस मिनट्स को भी इस बारे में पता चल जाता है कि कोई सिस्टम को रिबूट कर रहा है। वो अपने लास्ट टाइम में विक्टर को कुछ कहना चाहती है और वो आखिरी लाइन ये है कि विक्टर तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। ये ब्रह्म वाक्य बोलकर मिस मिनट्स का टाइम अप हो जाता है और साथ ही वॉर रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। कारण पता लगाने के लिए रेनस्लेयर ब्रैड को भेजती है और वहां उसका सामना होता है लोकी से, जो अब सिस्टम रिबूट होने के कारण TVA में अपने मैजिकल पावर्स को एक बार फिर से यूज कर सकता है और उसी पावर से वो ब्रैड के माइंड को कंट्रोल करके रेनस्लेयर के पास भेजता है, जहां वो उसे प्रून कर देता है और लोकी और सिल्वी विक्टर को लेकर पतली गली से निकल लेते हैं। वो सीधे ओबी के पास पहुंचते हैं जहां विक्टर के टेम्पोरल ऑरा को यूज करके वो ब्लास्ट डोर्स खोल लेते हैं और लूम की हालत देखकर सबकी हालत पतली हो जाती है। लोकी लूम के पास जाने का डिसाइड करता है, पर विक्टर कहता है कि थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्च करने के लिए वो खुद जाएगा, क्योंकि अगर वहां कुछ गड़बड़ होती है तो उसे पता है कि चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब विक्टर सूट पहनकर रेडी है और वो ब्लास्ट डोर्स के बाहर निकलता ही है कि बूम, रेडिएशन के कारण वो वहीं खत्म हो जाता है। अंदर अभी ये लोग कुछ समझ पाते और विक्टर की मौत पर ढंग से दुख जता पाते उससे पहले ही लूम में एक एक्सप्लोजन होता है और यहीं पे होता है एपिसोड का एंड। तो दोस्तों ये थी लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टोरी। मुझे पता है कि आप इसकी डिटेल वीडियो भी देखना जरूर चाहेंगे, तो टेंशन नॉट, हमेशा की तरह मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी लेकर जरूर आऊंगी। बस पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसे मिस ना कर दे। और वैसे भी अब जब इस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड के कई सवालों के जवाब मिले हैं तो वहीं कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो खड़े हो गए हैं, तो उनके बारे में बात करना तो इंटरेस्टिंग होगा ही और मुझे नहीं लगता कि आप उसे मिस करना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।